अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो हमारी केमिकल रिएक्शन स्टूडेंट मेनली हमारी 6 टाइप्स की मैं आपको डिफाइन करने वाला हूं। तो पहली कौन सी है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जो मेरे पास दूसरी रिएक्शन कौन सी होती है स्टूडेंट? वो होती है डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जो मेरे पास तीसरी रिएक्शन होती है स्टूडेंट उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। जो मेरी चौथी रिएक्शन है वो है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मेरी 5th जो रिएक्शन है वो है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। और जो मेरी 6th रिएक्शन है वो है रिडॉक्स रिएक्शन। स्टूडेंट अब हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? जिसमें हमारे 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस क्या होते हैं? मिक्स होते हैं और एक हमें क्या बनाते हैं और एक हमें नया सब्सटेंस दे देते हैं। समझ में आए स्टूडेंट? तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिक्स होते हैं और हमें क्या दे दें? एक नया सब्सटेंस दे दें। उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट? जैसे कि इसका एग्जाम्पल मैं अगर आपको दूं तो मैं कौन से एग्जाम्पल लूंगा स्टूडेंट? जैसे कि कार्बन, अगर मैं क्या लूं? कार्बन प्लस में ऑक्सीजन। अगर मैं कार्बन प्लस ऑक्सीजन लेता हूं तो मेरे को क्या मिलती है? मेरे को मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो कार्बन C प्लस में ऑक्सीजन O2 इक्वल टू, तो हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड CO2। तो ये मेरी क्या है स्टूडेंट? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें कार्बन और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो रहे हैं और हमें क्या दे रहे हैं? एक नया सब्सटेंस। वो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ओके स्टूडेंट, इसका एक सेकेंड एग्जाम्पल और लेता हूं। क्या? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम को हम कैसे डिनोट करते हैं? फॉर्मूले की हेल्प से Mg प्लस में ऑक्सीजन को करते हैं O इक्वल टू मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है MgO। तो मेरे पास रिएक्शन क्या आ गई? Mg प्लस में O इक्वल टू MgO। ठीक है स्टूडेंट? तो ये मेरी क्या है? एक कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्यों? क्योंकि इसमें मैग्नीशियम और ऑक्सीजन आपस में मिक्स हो रहे हैं और एक नया सब्सटेंस दे रहे हैं। क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब हमारी जो सेकंड टाइप की रिएक्शन होती है स्टूडेंट उसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट? आइए समझते हैं। जैसा कि डिकम्पोजिशन का मतलब होता है किसी भी चीज का टूटना। डिकम्पोज का मतलब होता है स्टूडेंट किसी भी चीज का ब्रेक होना। ठीक है स्टूडेंट? तो इसमें क्या होता है स्टूडेंट? हमारा एक कंपाउंड क्या होता है? ब्रेक होता है। एक कंपाउंड हमारा ब्रेक होता है 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में। ठीक है स्टूडेंट? इसे क्या कहते हैं? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होती है? जिसमें एक कंपाउंड टूट के 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में कन्वर्ट होता है। स्टूडेंट अब आप पूछोगे ये कंपाउंड क्या होते हैं? तो कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट? इसके लिए मेरे को आपको एलिमेंट और कंपाउंड के बीच में डिफरेंट समझाना पड़ेगा। तो एलिमेंट क्या होते हैं? एलिमेंट ओके स्टूडेंट, जैसे जो अकेले सब्सटेंस होते हैं वो होते हैं एलिमेंट। जैसे कि अगर मैं बोलूं मैग्नीशियम, क्या बोलूं? मैग्नीशियम, ये एक एलिमेंट है। मैं बोलूं ऑक्सीजन, ये एक एलिमेंट है। बट अगर मैं इन दोनों को मिला दूं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला दूं, तो मेरे को क्या मिलेगी? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो अब ये दोनों मिल गए तो इसे क्या कहते हैं? कंपाउंड। क्या कहते हैं? कंपाउंड। समझ में आ रही है नहीं आ रही? तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हम इसी कंपाउंड को MgO, मान लो एक कंपाउंड ले लिया, इसे हम क्या करेंगे? MgO को हम क्या करेंगे? इसको क्या करेंगे? तोड़ेंगे। कैसे तोड़ते हैं स्टूडेंट? तोड़ने के या ब्रेक करने के 3 तरीके होते हैं। या तो हम इसे क्या करते हैं? हीट करते हैं, या इसमें से हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर देंगे, या इसको हम सनलाइट दे देंगे। समझ में आ रही है नहीं आ रही? अलग अलग सब्सटेंस अलग अलग तरीके से टूटते हैं। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड को जब हम तोड़ेंगे तो ये हमें क्या देगा? मैग्नीशियम प्लस में
ऑक्सीजन। क्या देगा? मैग्नीशियम ऑक्साइड क्या देगा? मैग्नीशियम प्लस में ऑक्सीजन। ठीक है स्टूडेंट, तो इसे कहते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या समझा आपने कि एक कंपाउंड को हम क्या करते हैं, तोड़ते हैं, तो वो दो या दो से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस में टूटता है। ओके स्टूडेंट, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में जब हम किसी कंपाउंड को तोड़ते हैं तो उसे तोड़ने के 3 तरीके होते हैं जो मैंने आपको बता दिए। कौन कौन से स्टूडेंट? एक होता है जब हम उसे हीट देते हैं। क्या देते हैं? हीट। मतलब अगर हम उसे हीट दें और उसे तब तोड़ें तो उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। ठीक है ना स्टूडेंट, ऐसी डिकम्पोजिशन जिसमें हम क्या करें, कंपाउंड को कैसे तोड़ें, उसे हीट करके तोड़ें, है ना, उसको हीट दे के तोड़ें, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। दूसरा होता है स्टूडेंट, अगर हम कंपाउंड को इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली देके तोड़ें तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ओके स्टूडेंट, इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। और जो मेरा तीसरा होता है स्टूडेंट, तीसरा अगर हम उसे क्या दें, सनलाइट दें। क्या दें? सनलाइट दें, तो ऐसे डिकम्पोजिशन को क्या कहते हैं? फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। ठीक है स्टूडेंट, आगे हम इन डिकम्पोजिशन के बारे में डिटेल में बात करेंगे। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट डिकम्पोजिशन रिएक्शन का पहला एग्जाम्पल, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है स्टूडेंट? जब हम किसी सब्सटेंस को हीट देके, मतलब जब हम किसी कंपाउंड को क्या करते हैं, हीट देके क्या करते हैं, उसे तोड़ते हैं, उसे ब्रेक करते हैं और 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंसेस हमें मिल जाते हैं, उसे कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन। मतलब ऐसी डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हम कंपाउंड को हीट देके तोड़ते हैं और हमें 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस मिल जाते हैं। इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट, तो एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट इसका? कैल्शियम कार्बोनेट। क्या? कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम क्या देते हैं स्टूडेंट, हीट देते हैं, जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं तो हमें क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में क्या मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या मिलता है? कैल्शियम ऑक्साइड प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। तो जो मेरी इसकी इक्वेशन हो गई स्टूडेंट, कैल्शियम कार्बोनेट को हम लिख सकते हैं CaCO3। तो इससे हमें क्या मिला? कैल्शियम ऑक्साइड, उसका फॉर्मूला होता है CaO, और हमें क्या मिला? प्लस में कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का क्या फॉर्मूला होता है? CO2। तो ये थी हमारी थर्मल डिकम्पोजिशन। स्टूडेंट, अब हम पढ़ेंगे सेकंड टाइप की डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है? इसमें हम किसी कंपाउंड को तोड़ने के लिए हम क्या देते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट देते हैं स्टूडेंट। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते हैं? किसी कंपाउंड को इलेक्ट्रिक करंट देते हैं और वो कंपाउंड स्टूडेंट 2 या 2 से ज्यादा सब्सटेंस में टूट जाता है और हमें मिल जाता है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है स्टूडेंट, तो इसका एग्जाम्पल क्या होगा? इसमें हम किस कंपाउंड को तोड़ेंगे स्टूडेंट? वाटर को। किसे तोड़ेंगे? वाटर को। तो हम क्या करेंगे? हम लेंगे वाटर। ठीक है, वाटर को हमने दी इलेक्ट्रिसिटी, तो वो जो हमारा वाटर था स्टूडेंट, जैसे ही हम उसे इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो हमारा किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन में टूट जाएगा प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। समझ में आई स्टूडेंट? क्या? वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे तो वो किस में टूट जाएगा? हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन में टूट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, और वाटर का फॉर्मूला क्या होता है? H2O को हमने इलेक्ट्रिसिटी दी और वो उसने हमें क्या दिया? हाइड्रोजन H2 प्लस में हमें क्या दिया? ऑक्सीजन O2। ठीक है स्टूडेंट, जब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या आ जाएगी? 2H2O गिव राइज टू H2 प्लस में O2। तो ये थी हमारी इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट टाइप ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन होती है स्टूडेंट फोटोकेमिकल डिकम्पोजिशन। अच्छा, इसमें क्या होता है स्टूडेंट? इसमें हम किसी कंपाउंड को लाइट देके तोड़ते हैं, सनलाइट देके स्टूडेंट, वो वैसी लाइट नहीं, लेजर लाइट नहीं, सनलाइट देके हम क्या करते हैं? तोड़ते हैं। तो इसमें जब हम किसी कंपाउंड को सनलाइट देते हैं तो वो क्या हो जाता है स्टूडेंट? ब्रेक हो जाता है, उसका बॉन्ड ब्रेक हो जाता है और वो हमें क्या देता है? 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंसेस हमें दे देता है।
अच्छा, इसका एग्जाम्पल स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल क्या होता है, अगर हम सिल्वर ब्रोमाइड को क्या करते हैं, उसे हम लाइट देते हैं, उसे हमने सनलाइट दी। अगर हमने सिल्वर ब्रोमाइड को सनलाइट दी तो हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, तो जो सिल्वर ब्रोमाइड का सिल्वर मिलता है प्लस में हमें क्या मिल जाता है, ब्रोमाइड मिलता है। क्या मिलता है, ब्रोमीन, सॉरी, हमें क्या मिलता है, ब्रोमीन मिलता है। ठीक है, क्या जो हमारा सिल्वर ब्रोमाइड है स्टूडेंट, जब हम उसे लाइट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सिल्वर मिल जाता है प्लस में ब्रोमीन मिल जाता है। ठीक है, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, सिल्वर ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है AgBr। ठीक है, तो जब हम इसे लाइट देते हैं तो हमें क्या मिलता है, सिल्वर का फॉर्मूला होता है Ag प्लस में हमें क्या मिलती है, ब्रोमीन क्या होता है, Br। ओके स्टूडेंट, तो जो मेरी फाइनल इक्वेशन आ गई AgBr गिव राइज टू Ag प्लस में Br। स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, इसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट, जो ज़्यादा ताकतवर एलिमेंट होता है या एटम होता है स्टूडेंट, वो क्या करता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट के साथ वाला जो एलिमेंट होता है उसे छीन के भाग जाता है। क्या स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट होता है, मीन्स जो ज़्यादा ताकतवर वाला एलिमेंट होता है, वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट बोले तो जो कम ताकतवर होता है, उसके क्या होता है स्टूडेंट, उसके जो फ्रेंड होता है उसे लेके भाग जाता है। इसका एग्जाम्पल क्या होता है स्टूडेंट, एग्जाम्पल है, अगर मैं क्या करूं, जिंक को रिएक्ट कराऊं कॉपर सल्फेट के साथ, तो मेरे को क्या मिलेगा, जिंक सल्फेट प्लस में कॉपर। ठीक है स्टूडेंट, अब जो मेरा जिंक होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, Zn। ओके, इसको हम किसके साथ रिएक्ट करा रहे थे, कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होता है CuSO4 और हमें मिलता क्या है स्टूडेंट, जिंक सल्फेट को कहते हैं ZnSO4 और कॉपर को कहते हैं Cu। तो मेरी जो फाइनल इक्वेशन हो गई Zn प्लस में CuSO4 गिव राइज टू ZnSO4 प्लस में कॉपर। ओके स्टूडेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, इसमें हम दो कंपाउंड्स को आपस में रिएक्ट करते हैं और वो अपने आयंस को एक्सचेंज करते हैं। ठीक है, और हमें दो नए कंपाउंड बना के दे देते हैं। इस रिएक्शन को कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है स्टूडेंट, जिसमें दो कंपाउंड आपस में रिएक्ट होते हैं और अपने आयंस की अदला बदली कर लेते हैं। समझ में आ रही है, आयंस की अदला बदली कर लेते हैं मींस अपने फ्रेंड्स को चेंज कर लेते हैं। ठीक है ना, और दो नए कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाते हैं, दो नए कंपाउंड बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल क्या है स्टूडेंट, इसका एग्जाम्पल है, अगर हम सिल्वर नाइट्रेट को किसके साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराएंगे तो हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। क्या मिलता है, सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट। तो जो हमारा सिल्वर नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट, वो होता है AgNO3। इसको हम कराते हैं किससे, सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट कराते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है NaCl और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है सिल्वर क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला होता है AgCl और हमें क्या मिलता है, सोडियम नाइट्रेट, तो इसका फॉर्मूला होता है NaNO3। तो हमें फाइनली क्या फॉर्मूला मिल गया, AgNO3 प्लस में NaCl और हमें गिव राइज टू हमें क्या मिला, AgCl प्लस में NaNO3। अब हम पढ़ेंगे स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है स्टूडेंट, ये एक ऐसे रिएक्शन है जिनके कंप्लीट होने के बाद बहुत सारी हीट निकलती है, ठीक है स्टूडेंट। इसके एग्जाम्पल क्या होते हैं, इसका पहला एग्जाम्पल होता है स्टूडेंट, अगर हम क्या करें स्टूडेंट, एक क्विक लाइम लें। क्या लें, क्विक लाइम, जिसे हम चूना कहते हैं, है ना। अगर हम चूने में क्या करें स्टूडेंट, अगर हम पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो उससे हमारा क्या बनता है स्टूडेंट, उससे बनता है स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम क्या होता है स्टूडेंट, चूना पत्थर, और उसमें से क्या होता है स्टूडेंट, बहुत सारी हीट निकलती है। क्या होती है, बहुत सारी
सारी हीट निकलती है। ठीक है, इसे रिएक्शन के थ्रू कैसे देखेंगे स्टूडेंट? हमने क्या लिया? हमने लिया क्विक लाइम। क्या? क्विक लाइम, जिसे क्या कहते हैं? चूना। प्लस में हमने क्या लिया? वाटर। वाटर को क्या कहते हैं? H2O। ठीक है स्टूडेंट, और हमारा क्या बना स्टूडेंट? हमारा बना स्लेक्ड लाइम। क्या बना? स्लेक्ड लाइम। स्लेक्ड लाइम को क्या कहते हैं? चूना, पत्थर, और हमारी प्लस में हमारी क्या हुई? बहुत सारी हीट बनी। ठीक है स्टूडेंट, अब हमारे जो इसका नेक्स्ट एग्जांपल है स्टूडेंट एक्सोथर्मिक रिएक्शन का, वो होता है, वो क्या होता है? वो होता है स्टूडेंट रेस्पिरेशन। मतलब जब हम सांस लेते हैं, वो जब हम क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, या जब हम सांस लेते हैं स्टूडेंट, तो क्या होती है? हमारी एनर्जी बनती है। तो वो कैसे बनती है स्टूडेंट? तो जब हम सांस लेते हैं या हम रेस्पिरेशन करते हैं स्टूडेंट, तो क्या होता है? हम ऑक्सीजन लेते हैं, तो वो ऑक्सीजन किसके पास चले जाता है? सेल के पास। ठीक है स्टूडेंट, और आपको पता है स्टूडेंट हम अपनी बॉडी को एनर्जी देने के लिए क्या खाते हैं? खाना, फूड। तो वो फूड भी किसके पास चले जाता है स्टूडेंट? सेल्स के पास चले जाता है, और वो फूड किस में कन्वर्ट हो जाता है? सेल्स में जाके ग्लूकोज में बदल जाता है। ठीक है, तो अब क्या होगा स्टूडेंट? सेल्स के पास दो चीजें आ गई। क्या क्या? ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ठीक है, तो जब ये ग्लूकोज, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट करते हैं, तो हमें क्या देते हैं? हमें देते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, प्लस में वाटर, जिसे पानी भी कहते हैं, प्लस में हमें क्या देते हैं? एनर्जी देते हैं। बहुत सारी एनर्जी देते हैं हमारी बॉडी को। ठीक है ना, तो एनर्जी निकल रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है इससे, तो इसलिए ये क्या है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। ठीक है स्टूडेंट, क्या बोला था? ग्लूकोज। ग्लूकोज क्या होता है? इसका फॉर्मूला C6H12O6। इसमें हम किसे रिएक्ट करते हैं? सेल्स के अंदर, और क्या होता है? ऑक्सीजन प्लस O, और हमें क्या मिलती है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को क्या लिखते हैं? CO2, और क्या मिलता है? वाटर। वाटर को क्या लिखते हैं? H2O, और क्या मिलती है? एनर्जी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके स्टूडेंट, तो ये दो एग्जाम्पल थे एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है? ये एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसको कंप्लीट होने के लिए एनर्जी की जरूरत होती है। ये बोलती है प्लीज हमें कोई एनर्जी दे दो, मतलब ये एनर्जी को एब्जॉर्ब करती है बच्चों। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी की जरूरत होती है या एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, ऐसी केमिकल रिएक्शन को कहते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसके क्या क्या एग्जाम्पल होते हैं? इसका पहला एग्जाम्पल होता है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है बच्चों? आइए जानते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में क्या होता है बच्चों? जो हमारे हरे पौधे होते हैं वो अपना खाना क्या बनाते हैं? खुद बनाते हैं। वो अपना खाना कैसे बनाते हैं बच्चों? वो अपना खाना अपनी पत्तियों, लीव्स से बनाते हैं। किससे बनाते हैं? पत्तियों से। कैसे बनाते हैं? क्या होता है, हमारे जो ग्रीन प्लांट्स की लीव्स होती हैं, उनको अपना खाना बनाने के लिए क्या क्या चीज चाहिए होता है? उन्हें चाहिए होता है बच्चों, एक तो चाहिए होती है सनलाइट। ठीक है, सनलाइट कौन देता है बच्चों? सनलाइट देते हैं हमारे सूरज दादा, मतलब सन। ठीक है, तो उन्हें सनलाइट कौन देता है? सूरज दादा देते हैं। तो आपको यहाँ पे पता चल रहा है कि ग्रीन प्लांट क्या ले रहे हैं? सूरज की रोशनी ले रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं। जो सनलाइट एनर्जी है उसे क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब कर रहे हैं। इसलिए ये एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। चलो हम फोटोसिंथेसिस को डिटेल में ही पढ़ लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो क्या इसमें क्या हो रहा है? जो लीव्स हैं वो क्या कर रही हैं? सनलाइट ले रही है, और उसे किसकी जरूरत होती है और क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं? उसे चाहिए होता है पानी। तो पानी कौन देता है पौधों को? हम देते हैं सुबह उठ के डेली। और क्या चाहिए होता है? उसे चाहिए होता है क्लोरोफिल। क्या चाहिए होता है? क्लोरोफिल। तो ग्रीन प्लांट को क्लोरोफिल कहाँ से मिलता है? स्टूडेंट, जो उनकी पत्तियां होती हैं या जो उनकी लीव्स होती हैं, उनके अंदर एक पोर्शन होता है, उसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। उस क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होते हैं? ग्रीन पिगमेंट। ग्रीन पिगमेंट का मतलब होता है बच्चों हरे थक्के होते हैं, जिन्हें कहते हैं क्लोरोफिल। तो क्लोरोफिल्स कहाँ से मिलती हैं बच्चों ग्रीन प्लांट को? वो भी पत्तियों से मिल जाती हैं। तो हमारी पत्तियों को किस किस की जरूरत पड़ी? सनलाइट की जरूरत पड़ी, वाटर की
पड़ी, क्लोरोफिल की जरूरत हुई, और एक चीज और की जरूरत होती है, किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलती है? ये हमारी हवा से मिलती है। मैंने बताया था ना कि हमारी एयर जो है वो बहुत सारी गैसेस से बनी हुई है, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी आती है। तो ग्रीन प्लांट्स को खाना बनाने के लिए किस किस की जरूरत पड़ती है बच्चों? सनलाइट की, वाटर की, कार्बन डाइऑक्साइड की और क्लोरोफिल की। ये सब चीजें मिल गई। सनलाइट कैसे मिली? सूरज दादा ने दी। पानी कैसे मिला? हमने दिया। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे मिली? हवा से मिली। और क्लोरोफिल कैसे मिला बच्चों? वो पत्तियों के अंदर पहले से होता है। तो जब प्लांट्स को ये सब चीजें मिल जाती हैं तो हमारा क्या बन जाता है बच्चों? प्लांट का खाना तैयार। ठीक है, इसका जो नेक्स्ट एग्जांपल है बच्चे वो है मेल्टिंग ऑफ आइस। जैसे कि आपको पता है बर्फ को पिघलने के लिए किसकी जरूरत होती है? हीट की। तो वो हीट उसे कहाँ से मिलती है बच्चों? उसके एटमॉस्फेयर से मिलती है, उसके वातावरण से। अगर मैं एक आइस को ओपन एटमॉस्फेयर में रखता हूँ बच्चों, तो उसकी जो सराउंडिंग की हीट होती है ना, वो क्या करती है? आइस के पास जाती है। आइस क्या कर लेती है? उसे एब्जॉर्ब कर लेती है, और आइस क्या हो जाती है? पिघल जाती है। तो इसमें क्या हो रहा है? आइस क्या कर रही है? एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, इसलिए ये क्या है? एक एंडोथर्मिक रिएक्शन। अब हम पढ़ेंगे रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है बच्चों? ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ में हो। मतलब ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीजन ऐड भी हो रहा हो और ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा हो। ठीक है, मतलब किसी सब्सटेंस को ऑक्सीजन मिल जाए और किसी बेचारे से ऑक्सीजन छिन जाए, तो ऐसी रिएक्शन को कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। आइए इसे एग्जाम्पल से जानते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या होगा? CuO जिसे कहते हैं कॉपर ऑक्साइड प्लस में H2 जिसे कहते हैं हाइड्रोजन। अगर हम इस कॉपर ऑक्साइड या हाइड्रोजन को रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? हमें मिलता है Cu जिसे कहते हैं कॉपर प्लस में H2O जिसे कहते हैं वाटर। हमें यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे हमने देखने को मिल रहा है कि जो CuO है, कॉपर ऑक्साइड जो है वो कॉपर में कन्वर्ट हो गई, मतलब CuO से Cu बन गया। इसका मतलब है CuO से ऑक्सीजन छिन गया और खाली Cu बन गया। तो मैंने बताया था जिससे ऑक्सीजन छिन जाए या रिमूव हो जाए उससे उस रिएक्शन को कहते हैं रिडक्शन। तो यहाँ पे इसका क्या हो रहा है? कॉपर ऑक्साइड का क्या हो रहा है? CuO का रिडक्शन हो रहा है। और हमें क्या देखने को मिल रहा है कि H2 से क्या बना? H2O। मतलब यहाँ पे हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन ऐड हो रहा है, इसलिए ये क्या हो गई? एक ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। अब हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडेशन। मतलब ऑक्सीडेशन के क्या क्या इफेक्ट होते हैं। मतलब अगर किसी सब्सटेंस पे ऑक्सीजन ऐड हो जाए तो उस सब्सटेंस को उससे क्या क्या फर्क पड़ेगा। तो इसका जो पहला इफेक्ट होता है बच्चों वो होता है कोरोजन। क्या होता है? कोरोजन। कोरोजन क्या होता है बच्चों? कोरोजन क्या होता है? जब हम किसी सब्सटेंस को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं ना, तो उसके साथ क्या होता है? उस सब्सटेंस पे जो हमारे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होती है वो उस सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाती है। हमारे जो एटमॉस्फेयर में वाटर होता है, H2O होता है, वो उस सब्सटेंस से रिएक्ट कर जाता है। हमारे एटमॉस्फेयर में और भी गैसेस होती हैं जैसे कि सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, SO2, वो भी उससे रिएक्ट कर जाती है। और उसके कारण क्या होता है बच्चे? उसके कारण क्या होता है? जो मेरी सब्सटेंस होता है बच्चों, उसकी जो सरफेस होती है वो खराब होने लगती है, वो डिस्ट्रॉय होने लगती है, जिसे हम क्या कहते हैं? जिसे हम कहते हैं कोरोजन। इसके एग्जाम्पल बच्चों, इसका एग्जाम्पल होता है जैसे लोहे पे जंग लगता है जिसे हम कहते हैं रस्टिंग। ठीक है, रस्टिंग कैसे होती है?
हम क्या करते हैं, जब हम आयरन या लोहे को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं बच्चों, तो उसके ऊपर क्या क्या रिएक्ट करते हैं, उसके अंदर आता है ऑक्सीजन आता है और आयरन के अंदर क्या कर जाता है, रिएक्ट कर जाता है। एटमॉस्फेयर से वाटर भी आता है, क्योंकि हवा के अंदर नमी भी होती है ना बच्चों, तो वो वाटर आता है, वो वाटर भी आयरन के साथ रिएक्ट कर जाता है। ठीक है, और हमारी और भी गैसेस जैसे कि सल्फर ऑक्साइड हो गई, सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, SO2 आती है, वो भी आयरन के साथ रिएक्ट कर जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है बच्चों, जब आयरन के साथ ऑक्सीजन और वाटर और ये जो डिफरेंट टाइप की गैसेस हैं जब ये रिएक्ट करती है ना, तो इसकी वजह से क्या होता है, रस्टिंग होती है। मतलब हमारी आयरन में एक लाल कलर की लेयर चढ़ जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, रस्टिंग। और ये हमारे आयरन की सरफेस को क्या करती है, नष्ट करती रहती है, खराब करती रहती है। इसका केमिकल रिएक्शन कैसे समझेंगे बच्चों, आइए देखते हैं। मैंने क्या लिया, Fe किसे कहते हैं, आयरन को। प्लस में मैंने क्या लिया बच्चों, हमने O2 लिया, क्या लिया, O2 जिसे कहते हैं ऑक्सीजन। प्लस में हमारा H2O जिसे कहते हैं मॉइस्चर, ठीक है ना, या वाटर। ठीक है, तो ये जब आपस में रिएक्ट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलती है रस्टिंग। ठीक है, इसे Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड भी कहते हैं या Fe3O4 भी कह सकते हैं बच्चों। ठीक है ना, जो कि एक रेड कलर की लेयर होती है और ये हमारे आयरन को क्या कर देती है, खराब कर देती है, उसकी सरफेस को नष्ट करने लग जाती है। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों वो है रेंसिडिटी। रेंसिडिटी क्या होता है, रेंसिडिटी क्या होती है बच्चों, अगर हम क्या करें, फूड को, अपने खाने को ओपन एटमॉस्फेयर में रखते हैं, खुले वातावरण में रखते हैं बच्चे, अपनी रसोई जैसे हमने अपने किचन में रख दिया, तो क्या होता है, जो ऑक्सीजन होता है बच्चे वो फूड के साथ क्या हो जाता है, ऑक्सीजन फूड के साथ क्या हो जाता है बच्चों, एंटर कर जाता है। और एंटर कर जाता है तो क्या होता है स्टूडेंट, जैसे ही फूड के साथ ऑक्सीजन मिलता है तो उसके कारण क्या होती है, उससे एक गंदी सी स्मेल आने लगती है और हमारा फूड खराब हो जाता है। और जब हमारा फूड खराब हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, रेंसिडिटी। क्या कहते हैं बच्चों, उसे रेंसिडिटी कहते हैं। ठीक है, अब रेंसिडिटी से बचने के क्या क्या उपाय हैं। अगर हमें अपने खाने को क्या हो, खराब होने से या रेंसिडिटी से बचाना हो, तो हमें क्या करना चाहिए, अपने खाने को रेफ्रिजरेटर में रखना चाहिए। कहाँ रखना चाहिए, रेफ्रिजरेटर में, या कहाँ रख सकते हैं, ओवन में रख सकते हैं। ठीक है, या हम अपने खाने के अंदर क्या यूज कर सकते हैं, एंटीऑक्सीडेंट। एंटीऑक्सीडेंट क्या होते हैं बच्चे, जो क्या करते हैं, ऑक्सीजन को क्या करते हैं, हमारे खाने से दूर रखते हैं, उसे भगा देते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि ये मेरा जैसे कि एक चिप्स का पैकेट है, इसके अंदर क्या भरी होती है बच्चों, इसके अंदर नाइट्रोजन गैस भरी होती है। ये नाइट्रोजन गैस क्या करती है, ये क्या करती है, ऑक्सीजन को भगा देती है। मतलब ये एक इनर्ट गैस होती है जो क्या करती है बच्चे, ऑक्सीजन को खाने के साथ रिएक्ट नहीं करने देती है, बोलती है ऑक्सीजन तू जा। ठीक है ना, और जिसकी वजह से हमारे जो चिप्स होते हैं बच्चे वो फ्रेश रहते हैं और उन्हें हम खा सकते हैं। ठीक है बच्चों।